कृष्णा। राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यार प्यार बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो सभी मित्रों को जय एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए जी, अब मैं आपको कथा सुनाती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। हाथ में तुलसी पत्ता या फूल ले सकते हैं और हरि नाम संकीर्तन करो जी जरूर। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। माघ मास की जय एकादशी का महात्म्य है। इस व्रत में भगवान को केशव नाम से पूजा जाता है। व्रत करने वाले को भूत प्रेत विशाच आदि योनियों में जाने का भय नहीं रहता और अनेकों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले को लोक और परलोक में सभी में सुखों की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का भी विनाश करने वाली है। इसका व्रत करने पर मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जय नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय इंद्र नागलोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहा था। गंधर्व गान कर रहे थे और सभी गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पवंत, उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान भी था। और उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम बाढ़ से चलायमान होने लगी। उसने स्वरूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती के सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी ये इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए इनको जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू कर दिया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनकी भाव भंगियों को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इनमें अपना अपमान समझ इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर ये अत्यंत दुखी हुए और हिमाचल पर्वत पर पिशाच बनकर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। इस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए हैं जिसमें हमें इतने दुखदायी तथा पिशाच योनि प्राप्त हुई है। देव योग से एक दिन माघ माह के शुक्ल पक्ष की जय नाम एकादशी आई, जो आज है। इस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन ना किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वह रात्रि बहुत ही कष्टदायक रूप में इन्होंने काटी। सर्दी के कारण इनको रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनके अपने पुष्प रूप में देखकर इंद्र को भी इन्हें अपने पूर्व रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव से तथा जया एकादशी के व्रत से के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूट गई है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह से छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आप धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ तप आदि किए हैं।
जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया। बोलो श्री जया एकादशी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशेनी एकादशी, पवित्रा एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तन एकादशी, इंदिरा पापानुगुंशा एकादशी, रमा एकादशी और देवोत्थान प्रबोधिनी एकादशी। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी कथा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और व्रत जरूर से करना। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, दोनों का महात्म्य भी अलग होता है सुनने में, और दोनों एक समान होती हैं, इसलिए इसमें कभी भी कोई भेद नहीं करना चाहिए। दोनों का ही आपको व्रत करना चाहिए। ठीक है जी। इस दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन अगले दिन द्वादशी को चावल का ही भोग लगेगा। किसी भी रूप में आप लगा सकते हैं, खीर है, खिचड़ी है, पुलाव है, ठीक है, और चावल का ही दान होगा। ठीक है। तो राधे राधे सभी को। बलवा के बिहारी लाल की जय। राधे राधे। आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय जय श्री राधे।